एक छोटा संदेश आज हम सुनेंगे परमेश्वर के वचन से। आज रविवार के दिन परमेश्वर हमसे क्या बातें करना चाहते हैं, आप सुनने के लिए तैयार हैं? आप विश्वास करते हैं परमेश्वर आज बात करेंगे? आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ आप निकाल लें परमेश्वर के वचन को, भजन संहिता 127 उसका पहला पद, साम 127 वर्स 1। आज हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से कि कैसे परमेश्वर का जो घर है, परमेश्वर का जो भवन है, वो हमारा शरीर है, या यूं कहा जाए हमारा लाइफ है, हमारा जीवन है। हालेलुया। और परमेश्वर उस घर के द्वारा परमेश्वर क्या क्या काम करना चाहते हैं, क्या अपेक्षा करते हैं परमेश्वर। हमें अपने इस घर को, जो परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर का घर है, उसे परमेश्वर के लिए डेडिकेट करना है। सो हम सीखेंगे हाउस ऑफ गॉड, परमेश्वर का घर, ठीक है। और ऐसा लिखा है भजन संहिता 127 और उसके पहले पद में, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा, और यदि नगर की रक्षा यहोवा न करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। तो यहां घर के विषय में लिखा है। हम मिट्टी, ईंट, गारा, सीमेंट, लोहा सब खरीदते हैं और लेकर के उसको बनाते हैं। मिस्त्री बनाता है, मजदूर बनाते तो लोग हैं, परंतु रियल में उसके पीछे वास्तविकता में कौन बना रहा है? परमेश्वर बना रहा है। यदि आपको मुझको परमेश्वर घर की आशीष नहीं दिया, आप इधर देखें, यदि परमेश्वर ने आपको और मुझको घर की आशीष नहीं दी है तो आप कितने ही बनाते जाइए, वो बनेगा नहीं, बिगड़ेगा। यदि आपको और मुझको परमेश्वर घर की आशीष दे दी है बनाने की, तो आपके पास चाहे पैसा हो ना हो, चीजें हो या ना हो, आपका घर अवश्य बनेगा। आमीन, हालेलुया। यदि घर को परमेश्वर, यहोवा मतलब परमेश्वर, यदि घर को परमेश्वर ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। मतलब बन तो जाएगा, बिल्डिंग बन जाएगी, लेकिन घर के अंदर शांति नहीं रहेगी, घर के अंदर सुकून नहीं रहेगा, घर के अंदर आनंद नहीं रहेगा। इसलिए आप और मैं जो घर बना रहे हैं, जो बिल्डिंग बना रहे हैं, बिल्डिंग बन जाएगी, लेकिन उसके अंदर परमेश्वर होना चाहिए, अर्थात परमेश्वर की आराधना करने वाला घर होना चाहिए, अर्थात परमेश्वर की उपस्थिति वहां होनी चाहिए। मतलब परमेश्वर से प्रार्थना करने वाला वो घर होना चाहिए। यदि आप कहते हैं कि परमेश्वर ने मुझे घर की आशीष दी है, यदि आप कहते हैं गाड़ी परमेश्वर ने मुझे दी है, तो क्या वो गाड़ी, क्या वो घर परमेश्वर की महिमा के लिए काम में आ रहा है या नहीं आ रहा है? या खुद ही के लिए घूमने में काम ला रहे हैं? गवाही तो दे देते हैं आप और मैं कि ये गाड़ी मुझे परमेश्वर ने दिया, लेकिन आप उस गाड़ी से क्या परमेश्वर का काम कर रहे हैं? क्या उस गाड़ी के द्वारा, उस घर के द्वारा, क्या आप परमेश्वर के राज्य को बढ़ा रहे हैं? तभी तो आप बोल सकते हैं कि परमेश्वर ने दिया। ठीक है, परमेश्वर ने दिया, लेकिन क्या आप उसका उपयोग परमेश्वर के राज्य के लिए कर रहे हैं या खुद ही के लिए कर रहे हैं? जब वो परमेश्वर के काम में आएगी या आएगा, तब उससे हमें पता चलता है कि यस, ये गाड़ी परमेश्वर ने दिया, ये घर परमेश्वर ने दिया। या ये भी गवाही हो सकती, परमेश्वर ने तो दिया है, परंतु उसे मैं अपने लिए उपयोग कर रहा हूं। तो क्या मतलब फिर उस, जैसे संसार में लोगों के पास सब कुछ होता है, लेकिन वो परमेश्वर की महिमा के लिए नहीं होता, खुदा की महिमा के लिए नहीं होता। यदि आप घर बना रहे हैं, यदि आप कोई परिश्रम कर रहे हैं और उसमें यदि परमेश्वर नहीं है, तो वो व्यर्थ होगा, बर्बाद हो जाएगा। प्रभु का होना जरूरी है। यीशु मसीह कहते हैं, तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय में, तुम मुझसे अलग होकर
कुछ भी नहीं कर सकते। और यदि आप अलग होकर कुछ करने का प्रयास कर रहे हो, उसमें आशीष नहीं होगी, उसमें बरकत नहीं होगी, उसमें लाइफ नहीं होगा। आप समझ रहे हैं? उसमें परमेश्वर को महिमा नहीं मिलेगी। तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और उसका 5वीं आयत। मैं दाख लाता हूं, तुम डालियां हो, और जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है। सुन रहे हैं आप? क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि आप घर बना रहे हैं और उस घर में परमेश्वर को इन्वॉल्व नहीं किए हैं, प्रभु को इन्वॉल्व नहीं किए हैं, प्रार्थना के साथ शुरू नहीं किए हो, या जो घर बनाने का जो उद्देश्य है कि प्रभु मुझे आप घर देंगे, इसके द्वारा मैं लोगों को सुसमाचार सुनाऊंगा, यहां आराधना होगी, यहां प्रार्थना होगी, यदि आप इसको महत्व नहीं दोगे, आप उस घर में कभी आशीषित नहीं होंगे। क्योंकि प्रभु कहते हैं मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो प्रभु यीशु मसीह से अलग होकर जब हम कुछ नहीं कर सकते, क्यों ना हम प्रभु को हर बातों में इन्वॉल्व करें, सम्मिलित करें। यदि आप घर बना रहे हो और वहां प्रभु नहीं है, प्रभु की उपस्थिति नहीं है, प्रभु के अनुसार नहीं है, प्रभु की इच्छा में नहीं है, आप बनाते जाइए, उससे लॉस होगा। मैं कई लोगों को जानता हूं जिन्होंने घर खरीदे, करोड़ों के बना लिए, लेकिन उनको लॉस है। बहुत सारी बिल्डिंगें तोड़ दी गई, कहीं ना कहीं वो फंस गए। मेरे प्रियो, हम इस घर के विषय में बोलते हैं, यदि घर को, इस बिल्डिंग को जो घर बोलते हैं, यदि इस घर को यदि परमेश्वर ना बनाए तो व्यर्थ है। आप इस घर के बारे में क्या सोचते हैं? आपका और मेरा बॉडी, आपका और मेरा शरीर परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर का घर है। हेलो, इस घर के विषय में आप और मैं चिंता करते हैं कि मेरा घर ऐसा होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, इसमें टाइल होना चाहिए, इसमें क्या बोलते हैं ऐसा पेंट होना चाहिए, ऐसा कलर होना चाहिए, मैं ऐसा डाइनिंग करूंगा, मैं ऐसा बनाऊंगा। और बेस्ट चीजें आ गई आज। किचन देखिए आप, लोगों के लेट बात को देखिए आप ऐसी टेक्नोलॉजीज लोग आ रहे हैं, क्योंकि लोगों के पास पैसा है और वो सब काय में लगा रहे हैं घर बनाने में। ये घर जो आप और मैं बना रहे हैं, जो बिल्डिंग बना रहे हैं, जो ईंटें और सीमेंट का है, ये चिर स्थायी नहीं है। हमारे जाने के बाद ये खाली रहेगा या पीढ़ियां रहेंगी। ये घर जो है, ये इस घर को आपको और मेरे को छोड़ के जाना है। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है, आप मेरे साथ निकालें 1 कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय और 19 पद। 1 कुरिन्थियों 6 का 19। और परमेश्वर का वचन यहां पर इस प्रकार से कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह, तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? क्या तुम नहीं जानते? नहीं जानते इसलिए नशा कर रहे, नहीं जानते इसलिए दारू पी रहे, नहीं जानते इसलिए गलत काम कर रहे, नहीं जानते हैं इसलिए तो मेरी मर्जी, मैं अपने शरीर के द्वारा, अपनी लाइफ के द्वारा कुछ भी करूं। तुम कौन होते हो? लेकिन जिस दिन आप जान जाओगे, परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरा और आपका बॉडी जो आपको और मुझको दिया गया है, ये किसका मंदिर है? हाँ, वो आपका नहीं है। यदि आप और आगे वचन में जाओगे तो ऐसा लिखा है, पढ़िएगा, ऐसा लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह, तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। ये जो शरीर है, आप सुन रहे, ये जो देह है, जो आपका और मेरा बॉडी है, यस, माता पिता ने पैदा किया है, परंतु बाइबल के अनुसार ये जो बॉडी है, ये जो शरीर है, ये किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया। ये परमेश्वर की ओर से मिला है। उस पे अपना अधिकार मत जताइए। मेरा शरीर है, मैं कुछ भी करना चाहूं, किधर भी छेद कराना चाहूं, किधर भी। हेलो, कुछ भी कर रहे हैं लोग, टैटूज बनाए जा रहे हैं, इन्फेक्शन दिए जा रहे हैं, कुछ भी खाए जा रहे हैं।
ये शरीर आपको और मुझको जो मिला है ये परमेश्वर ने दिया है, ये परमेश्वर की ओर से है। इसे आप अपने लिए खर्च मत करिए, खुदा के लिए खर्च करिए, परमेश्वर के लिए खर्च करिए। ऐसा कहती बाइबल। तो एक तो हम मंदिर हैं परमेश्वर के, हमारी देह, दूसरा ये परमेश्वर की ओर से मिला है। वास्तव में कहा जाए तो जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो मनुष्य को कैसे बनाया? परमेश्वर ने मिट्टी सानी अदन के बाग में और आदम की रचना, इस शरीर की रचना कर दी। ये शरीर को बनाने वाला पहला ये शरीर की रचना करने वाला कौन है? परमेश्वर है। यूं ही पैदा नहीं हो गए, फिर उसके बाद आदम ने उसको पैदा किया, फिर उसको पैदा ऐसे करके हम लोग। लेकिन वास्तव में ये शरीर देने वाला, बनाने वाला कौन है? परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जो कैसर का है वो कैसर को दो, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। यदि ये शरीर परमेश्वर का है तो इसे हमें किससे सौंपना है? परमेश्वर को सौंपना है। और जिस दिन आप सौंपेंगे ना इस शरीर को परमेश्वर को, इस शरीर के द्वारा परमेश्वर अपनी महिमा लेने लगेगा, अपना काम लेने लगेगा। हालेलुया। आगे वचन कहता है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। और बड़ा अच्छा देखिए, पढ़िएगा, और तुम अपने नहीं हो। लो, हेलो, तुम अपने क्यों? संसार इसे नशा करके बर्बाद कर रहा है। मेरा शरीर है, मैं कुछ भी करना चाहूं। आज गे मैरिजेस हो रही हैं, लड़का लड़की बन रहा है और लड़की लड़का बन रहा है। नहीं यार समझ? और नहीं है, लड़की का शरीर अलग होता है तो वो ट्रांसप्लांट करा के, वो जो सर्जरी करा के छातियां बनवा रहे हैं, जेंडर चेंज कर रहे हैं, लिंग चेंज कर रहे हैं। ये शरीर आपका नहीं है जो आप अपनी मर्जी से कुछ भी करना चाहो। बड़े पढ़े लिखे लोग ऐसा वाला बेवकूफी का काम कर रहे हैं, माफ करिएगा। ये खुदा ने बनाया है, परमेश्वर ने बनाया है। परमेश्वर को मालूम है कि मुझे किसे लड़का बना के भेजना है और किसे लड़की बना के भेजना है। अपने शरीर के साथ छेड़छाड़ कर रहे लोग। ये शरीर, ये बॉडी जो आपको मुझको दिया गया, यहां तक कि जो ट्रांसजेंडर है, ये क्या बोलते हैं, यूनक्स लोग, हिंदी में क्या बोलते हैं, जो हिजड़े लोग हैं, इसे भी खुदा ने बनाया है। किन्नर लोगों को परमेश्वर ने बनाया है। वो बॉडी परमेश्वर को मालूम है कि ये जो है किन्नर जाति पैदा। आपको मालूम है परमेश्वर के पुराने नियम में अधिकतर जो है राजा महाराजाओं के समय में किन्नरों का खोजे जिन्हें बोला गया है बाइबल के अंदर। एक खोजा को जब उसको सुसमाचार सुनाया, किसने सुनाया? फिलिप्पुस ने। हाँ जी, हाँ, और उसने बपतिस्मा लिया। जो लड़का भी नहीं है, लड़की भी नहीं है, उस बॉडी को भी बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अपने बॉडी के साथ छेड़छाड़ मत करिए। जवान लड़के लड़कियां अपने बॉडी के साथ छेड़छाड़ ना करें। ये बॉडी परमेश्वर का है। इस बॉडी के द्वारा, इस शरीर के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलना चाहिए। लेकिन आपने सौंपा ही नहीं परमेश्वर को, मैंने परमेश्वर को दिया ही नहीं। परमेश्वर कैसे इस्तेमाल करेगा इस बॉडी का, इस शरीर का? इसलिए जब परमेश्वर को नहीं दे रहे, शैतान इस शरीर का इस्तेमाल कर रहा, इस मन का, इस जुबान का, इस शरीर का इस्तेमाल दुष्ट आत्माएं कर रही। उन्हें मालूम है, शैतान को मालूम है, दुष्ट आत्माओं को मालूम है कि ये जो बॉडी है, ये जो शरीर है, ये परमेश्वर का मंदिर है। जब आप परमेश्वर को नहीं देते हो, शैतान पीछे भिड़ जाएगा, क्योंकि एक वो दुष्ट है जो इस बॉडी को नाश करना चाहता है। बीमारी डालेगा, कई चीजें डालेगा, नशा करवाएगा और इस शरीर को नष्ट करवाएगा। लेकिन याद रखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जो इस शरीर को नष्ट करेगा परमेश्वर एक दिन उसको नष्ट कर देगा। यदि आप अपने शरीर को नष्ट करोगे नशे के द्वारा, विभिन्न बातों के द्वारा, नरक में एक दिन परमेश्वर नष्ट करेगा। पहला कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय उसका 16 और 17 पद, यहां फिर से ये बहुत स्पष्ट रीति से परमेश्वर का वचन बताता है। सॉरी, तीसरा अध्याय उसका 16-17 पद। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? फिर से, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर, बोलिए मेरा शरीर
मैं परमेश्वर का मंदिर हूं। हालेलुया। योर बॉडी, आपका शरीर, आपके होंठ, आपकी आंखें, आपके हाथ, पैर, मुंह, नाक, सब किसके लिए है? परमेश्वर। अब सोचो परमेश्वर के लिए कितना उपयोग करते हैं। आपके बॉडी का इस्तेमाल परमेश्वर के लिए कितना करते हैं? क्या आप परमेश्वर का काम करके आपका शरीर थकता है या खुद के लिए जीने के लिए थकता है? हम कल प्रभु की सेवा करके आए रात को 12 बजे, थक के आए। सुबह उठे, फिर भिड़ गए, झाड़ू पोछा, ये सारा 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 सारा। आप पसीना बहा रहे हो, आपका शरीर पसीना बहा रहा है परमेश्वर के लिए या खुद के लिए? खुद के लिए तो पूरा संसार जी रहा है, पूरा संसार खुद के लिए जी रहा है। जब परमेश्वर ने 2005 में मुझे बुलाहट दी, ऐसे तो बुलाहट मुझे 2004 में परमेश्वर ने दे दिया था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि उसकी सेवा करना क्या होता। वो बुला रहा था मुझे, कई भविष्यवाणियां प्रभु के दास के द्वारा मुझसे प्रभु पर्सनली बात कर रहे थे, अपनी सेवा के लिए बुला रहे थे। तो मैं बोला प्रभु मेरे को तो इंजीनियर बनना है, मेरे को तो बड़ा ऑफिसर बनना है, पैसा कमाना है। लेकिन 2005 में मैंने अपने बॉडी को, अपने शरीर को परमेश्वर को दिया। आज के बाद मेरा इस शरीर के ऊपर अधिकार नहीं है, मैं अपने आप को आपको देता हूं। आप चाहे सेवा लो, अब आप जो करना चाहो मेरे लाइफ से, आपके लिए हाजिर है। और 2005 से लेकर आज 2025 हो गया, परमेश्वर इस बॉडी का इस्तेमाल, इस शरीर का इस्तेमाल अपनी महिमा के लिए कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आज क्या हो गया? 2025, 20 साल हो गए, ये बॉडी को मैंने परमेश्वर को दिया। और आज हजारों लोगों ने, लाखों लोगों ने सुसमाचार को सुना है, आशीष पाई है, छुटकारा पाया है, शांति पाई है, प्रभु के सुसमाचार को सुना है। जब मैंने अपने बॉडी को, अपने शरीर को परमेश्वर को दिया, परमेश्वर ने आज पूरे भारत में, परमेश्वर ने इस बॉडी का, इस शरीर का इस्तेमाल किया। आप नहीं दोगे, आप जैसे संसार अपने लिए खा के पी के मर जाता है, ये शरीर गड़ जाएगा, सड़ जाएगा, आप भी अपने शरीर को अपने लिए जी के यहां पचा के चले जाओगे। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर एक दिन आपको और मुझको इस शरीर के लिए हिसाब मांगेगा। क्या तुमने, जो तुम परमेश्वर के मंदिर थे, क्या तुमने इस बॉडी का इस्तेमाल, इस शरीर का इस्तेमाल मेरे लिए किया या खुद के लिए किया? आजकल सब जगह ये मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करना चाहूं। बाइबल के हिसाब से मेरी मर्जी नहीं, लॉर्ड आपकी मर्जी। यीशु मसीह इस संसार में आए। सुनो, जब से वो पैदा हुए, 12 साल की उम्र में दिमाग आ गया और वो मंदिर में पहली बार गए थे फसह का पर्व मनाने। सुन रहे हैं आप? और ये तो वापस हो गए, लेकिन वो वापस नहीं हुआ। 12 साल का जवान, बिल्कुल यंग 12 साल का लड़का। और ऐसा लिखा है, वो मंदिर में याजकों, महायाजकों के साथ, शास्त्रियों के साथ, उनके साथ बात करते हुए पाया। और जब माता पिता ढूंढते ढूंढते वहां पहुंचे, तब उन्होंने बोला, बेटा क्या तुझे हमारी कुछ भी चिंता नहीं? तब उसने कहा, क्या तुम नहीं जानते, मुझे अपने पिता के घर में होना है। ये बॉडी पिता के लिए है, ये शरीर पिता परमेश्वर के लिए है। और उसके बाद 30 साल की उम्र में प्रभु ने अपने शरीर को सौंपा। जब आप बपतिस्मा लेते हैं, जब आप प्रभु को ग्रहण करते हैं, आप अपने बॉडी को, अपने शरीर को परमेश्वर के लिए दे देते हैं। लॉर्ड, आज से मेरा बॉडी, मेरा शरीर आपके लिए है, आपके राज्य के लिए है, आपकी महिमा के लिए है। यीशु ने 30 साल की उम्र में अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। 30 साल की उम्र तक प्रभु यीशु मसीह अपने माता पिता के अधीन रहे। 30 साल की उम्र तक वो वचन सीखते रहे, पिता की इच्छा को जानते रहे। और 30 साल की उम्र में उन्होंने बपतिस्मा लेकर पिता को, परमेश्वर को अपने शरीर को सौंप दिया। और जैसे ही सौंपा, परमेश्वर को दिया, पवित्र आत्मा अर्थात पिता का आत्मा यीशु के अंदर आ गया।
जब आप अपने बॉडी को, सुनो, जब आप अपने शरीर को परमेश्वर के काम के लिए देंगे, परमेश्वर को सौंपेंगे, तब परमेश्वर का आत्मा आपको कैप्चर करेगा, तब आपको लेके चलेगा, तब आपको आपके ऊपर अधिकार दिखाएगा। यदि आप नहीं देंगे, वो दुष्ट आत्मा नहीं है, शैतान नहीं जो जबरदस्ती घुसे। जब हम दुष्ट आत्मा को निकालते हैं, क्यों आया इसके शरीर के अंदर? इधर घूम रहा था, खाली मिला तो घुस गया। हाँ, क्योंकि आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है। आप परमेश्वर से नहीं भरोगे, वचन से अपने आप को नहीं भरोगे, प्रार्थना से अपने आप को नहीं भरोगे, उपवास से अपने आप को नहीं भरोगे, आराधना से अपने आप को नहीं भरोगे, तो ये शरीर के अंदर दुष्ट आत्माएं भरेंगी, छल कपट भरेगा, शैतान के काम भरेंगे, गंदे काम इस शरीर में भर जाएंगे। इसलिए फिल्ड इस शरीर को, इस बॉडी को, इस मंदिर को जो परमेश्वर का, परमेश्वर से भर दो। अब सोचो, हम लोग मंदिर की बहुत सारे मंदिरों को देखते हैं, लेकिन आपने कभी कोई खाली मंदिर देखा? हाँ जी, देखा है खाली मंदिर? मंदिर का मतलब ही होता है जहां भगवान है वहां मंदिर है। अब मालूम मंदिर बहुत बड़ा है लेकिन अंदर मूर्ति नहीं है, तो क्या मतलब फिर? द सेम वे हमारा शरीर है और परमेश्वर ही नहीं है, तो काय का मंदिर? इसलिए प्रभु यीशु मसीह इतने साल, प्रभु यीशु मसीह जब यरूशलेम में प्रवेश करते हैं, और सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह मंदिर में जाते हैं, क्योंकि पुराने नियम में मंदिर था जहां आराधना होती, जब चर्च नहीं था। क्या था? मंदिर था। नए नियम में वो आराधनालय से होता हुआ चर्च हो गया। हालेलुया! कितने लोगों को समझ में आ रहा है? इसलिए जब यीशु मसीह सबसे पहले यरूशलेम जाते हैं, और यरूशलेम में मंदिर था, सबसे पहले मंदिर जाते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार और 21 अध्याय और उसके 12 और 13 पद को पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 21 वर्स 12 एंड 13। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को सबसे पहले जब यरूशलेम गए, प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? मंदिर को साफ किया। यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सब को, सुनिएगा, जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे, बोलिए लेन देन कर रहे थे, निकाल दिया। सुन रहे हैं आप? मंदिर किसका था? परमेश्वर का। और वहां क्या चल रहा है? हाँ, मार्केट चल रहा है। लेन देन कहां होता है? हाँ, मार्केट में, बाजार चल रहा है। जो लेन देन करने वालों थे उनको क्या किया? निकाल दिया। और सर्राफों के पीढ़े, सर्राफ जानते हैं क्या होता है? सोने चांदी गहने का काम करने वालों क्या बोलता है? सर्राफा बोलते हैं ना। सर्राफों के पीढ़ों को उलट दिया, और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी। क्योंकि वहां पर मंदिर में सैक्रिफाइसेस किए जाते थे, बलिदान चढ़ाए जाते थे। जो भी सिन, पाप, धन्यवाद के उपलक्ष्य में पशु बलि की जाती थी, पक्षियों की बलि की जाती थी। अभी हम मुंह से धन्यवाद देते हैं, लेकिन वहां पहले ऐसा नहीं होता था। तो लोगों ने मार्केट बना लिया था। बकरे बिक रहे हैं तो कबूतर बिक रहे हैं। मंदिर के अंदर होना था कहां? बाहर। और वो चल कहां रहा है? अंदर। ध्यान से सुनो, इधर सुनो। और उसने कहा, किसने? प्रभु यीशु ने कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। आमीन। मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खोह बनाते हो। आप सुन रहे हैं? मंदिर में लेन देन चल रहा है, मार्केट चल रहा है, खरीदे और बेचे जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह सबसे पहले आकर परमेश्वर के मंदिर को साफ करते हैं। आपको मालूम, प्रभु यीशु मसीह जब आपके और मेरे जीवन में आएगा, सबसे पहले वो हमारे अंदर चल रहे संसारिक लेन देन, व्यापार, गंदे काम, संसार के साथ साझा, कई प्रकार की चीजें जो अंदर चल रही हैं, प्रभु उसको पहले बाहर निकालता है। हालेलुया, हालेलुया। पहले सफाई चाहिए, कि बिना सफाई के ही यूज करने लगते हो घर, बिस्तर। प्रभु यीशु जब आते हैं, सबसे पहले प्रभु हमारे अंदर चलने वाले संसार के साथ, शरीर के साथ, अभिलाषाओं के साथ, गंदे काम के साथ जो लेन देन चल रहा है, प्रभु उसको आकर के उलट देते हैं, बाहर कर देते हैं।
और यदि वही चल रहा है, ध्यान से सुने, इधर देखें, यदि वही चल रहा है, मैं आपको बोलूं, परमेश्वर इस मंदिर में कब्जा नहीं करेगा। उसको पहले उसका मंदिर साफ चाहिए, शुद्ध चाहिए, पवित्र चाहिए। ये शरीर, आज मैं बता रहा था आपको कि बच्चों को परमेश्वर के हाथों में सौंपिए, ये चरित्रवान बनाइए। यदि आज आपने इस शरीर को, अभी ये शरीर छोटे हैं, छोटे छोटे शरीर, यदि आज आपने अपने जीवन को, बच्चों के जीवन को परमेश्वर के हाथों में नहीं सौंपा, दुष्ट आत्माएं प्रवेश करेंगे, बीमारियां आएंगी, छल कपट, गाली गलौज, दुनिया भर के संसारिक तक घुस जाएगी। उसके बाद आके प्रार्थना निवेदन देने से काम नहीं चलेगा। अभी से इस मंदिर को साफ करें, छल कपट, निंदा, बुराई जो भी है अंदर से बाहर निकालें। ये शरीर, ये मंदिर है। आज के बाद अपने आप को क्या बोलना? मैं परमेश्वर का मंदिर हूं। हालेलुया। और मेरे अंदर परमेश्वर रहेगा, मेरे अंदर परमेश्वर है। हालेलुया। यीशु मंदिर को साफ देखना चाहते हैं। हमारे अंदर जो मन में बुराई है, गंदे काम है, गलत बातें हैं, प्रभु इसको साफ करना चाहते हैं। और यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। आप सौंप के तो देखो, आज उद्घाटन करो इस घर का। लॉर्ड, अब तक इस घर में मैं रह रहा था, प्रभु आज उद्घाटन करता हूं, आज से आप रहिए। कल हम इस घर का, एक घर का उद्घाटन करने गए थे। हेलो, उस घर का उद्घाटन करने गए थे, फीता काटे और परमेश्वर को बोले, प्रभु आज से इस घर में आप प्रवेश करिए। तो ये मिट्टी के घर में तो बुला ले रहे हैं, सीमेंट के घर में, ये उसका ओरिजिनल घर आपुर में है, उसमें बुलाए क्या? उसमें तो सब प्रकार का लेन देन चल रहा है, गुटखा, सुपारी, तंबाकू, शराब, सिगरेट, चोरी, हाँ, छल कपट, निंदा, बुराई। हाँ, ये बिल्डिंग है, इसमें परमेश्वर नहीं रहता। परमेश्वर हमारे अंदर रहना चाहता है। आप मेरे साथ निकालें प्रेरितों के काम की पुस्तक और उसका 17 अध्याय। थैंक यू लॉर्ड। प्रेरितों के काम की पुस्तक 17 अध्याय। यहां पर देखिएगा क्या लिखा है, 17 अध्याय का 24 पद से। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता।